आजम खान की जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने तो संज्ञान ले लिया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं रामपुर में ही मौजूद जयाप्रदा जी से कि क्या आप संतुष्ट हैं जो चुनाव आयोग ने फैसला किया। देखिए, मैं चुनाव आयोग को इस मोड पर मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और महिला कमीशन को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैंने जब अपील किया तो तत्काल उन्होंने एक्शन लिया है। तो लोगों के बीच में एक ऐसे माहौल पैदा किया था कि एक डरावना और एक घबराहट था, लेकिन आज मैं खुश हूँ। कम से कम दोनों ने सुना है मेरी बात और सारे देश मेरे साथ खड़े हैं और सारे वरिष्ठ नेतागण हमारे पार्टी से भी हमारे साथ समर्थन दिया था। इस बात पर सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैं अब अकेले नहीं हूँ। हम आपके साथ चलना चाहेंगे, इनका पूरा कैंपेन है आज और देखते हैं कि आजम खान के इस बयान के बाद लोगों का अब क्या रिएक्शन होता है और आपके साथ हम चलना चाहेंगे। मैम, चलते हैं आपके कैंपेन पर। तो जया जी का काफिला निकल चुका है और आज वो टांडा जाने वाली हैं। जया जी, आप ये बताइए कि आपको अब ये लग रहा है कि जितने मुद्दे आप अभी तक रैलीज में सबके सामने जाके उठा रहे थे, आजम खान के बयान के बाद अब सारा नैरेटिव अब बदल चुका है और अब लोग जो हैं उसी के वो देखो आपको बेटा आपको वेव कर रहे हैं तो अब सारा नैरेटिव बदल चुका है। अब लोग जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक पार्टी के हिसाब से कम और एक महिला सम्मान और महिला का सम्मान नहीं हुआ है उसको देखते हुए ज़्यादा अब आपसे रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे, किस पार्टी से वोट मार, वो कॉन्सेप्ट चला गया। अब सिर्फ महिला, उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणी हो रहा है, इस देश में क्या मैसेज जा रहा है, इसके ऊपर लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और कई मैसेजेस हमें मिल रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को चुनाव लड़ने का हक भी नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर मतलब रोक लगाना चाहिए, चुनाव लड़ने का वो भी छीनना चाहिए। उस तरह कई लोगों का उनका अपना अपना राय रख रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात पर मैं बहुत चिंतित थी। आई वॉज रियली वरीड एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों मैं इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े लोग भी फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस तरह का माहौल नहीं बना। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि रियल दंगल हो रहा है यहाँ पे। हर बार ऐसा क्यों करते हैं? आपने जैसे बोला था कि 2009 में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें आपके बारे में लगा दी गई, नाचने वाली कहा गया, और अब फिर बौखलाहट है या फिर जो एक दोस्ती के बाद एक विरोधी बन गए हैं आप लोग, उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इनका अंदर का जो आजम खान अलग है और बाहर का आजम खान अलग है। जो वो दिखता है वो नहीं है। कई लोग पीड़ित हैं इनके जुल्म से, गरीब से लेकर गरीब। ये कहते हैं कि हम गरीब के लिए काम करते हैं, लेकिन आप दलित इलाकों में आप जाके देखिए कि उनके छोटे छोटे झोपड़पट्टी हैं, घर बना है छोटे छोटे, उनको घर को उजाड़ के एक दिन रात बुलडोज़र से उड़ा के वहाँ पे इतना बड़ा मॉल बना दिया। वो लोग, उन लोगों का ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। मतलब जो अगर घर को गिरा देते हो तो आपको कोई और जगह दिखाओ, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। इस टिप्पणी के बाद आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई थी? अमित शाह जी से बात हुई और अमित शाह जी भी सभी इलेक्शन में घूम रहे हैं। हमेशा मेरे साथ पार्टी है, समर्थन है, और साथ साथ हेमा जी, वो सब हेमा जी, सुषमा जी, स्मृति ईरानी जी, सभी उन्होंने अपना बयान दिया है, इसको खंडन किया था। फिर दुख हुआ आपको कि अखिलेश यादव या फिर डिम्पल यादव या फिर मायावती, इन लोगों की तरफ से कोई भी सपोर्ट का बयान नहीं आया? हाँ, मैं उम्मीद कर रही थी कि मायावती जी इतनी बड़ी नेता है और उनके ऊपर भी इस तरह का एक हादसा हुआ। ऐसे हादसा कोई महिला को नहीं हो सकता। तो वो उनके दर्द को मैं समझती हूँ, वो अभी भी भूला नहीं है, लेकिन मजबूरी से उसी पार्टी को वो मायावती जी सपोर्ट कर रही है, उसी पार्टी का आदमी से सपोर्ट कर रही है,
क्या यही तो वजह नहीं कि सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल पा रही? अगर आज गठबंधन में नहीं होते तो सबसे पहले मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ। ये बात है कि पार्टी से हटके करना चाहिए, एक महिला को महिलाएं समर्थन करना तो चाहिए। जया जी, क्या ये बात सब लोग करते हैं? जैसे आप अभी महिला के बारे में बोल रहे, बिल्कुल स्मृति ईरानी ने भी बोला। स्मृति ईरानी की बात मैंने तब भी सुनी थी जब MJ अकबर का नाम आया था मीटू में भी, तो तब भी उन्होंने उनके खिलाफ बोला था। तो मैं यही बोल रही हूँ कि क्या ज्यादातर महिलाएं अपनी पार्टी लाइन्स छोड़कर इस तरह का सपोर्ट दे पाती हैं? ये अभी ये सोचने वाली बात है। मुझे उम्मीद थी कि प्रियंका जी एक नई सोच के साथ आएगी और पार्टी से हटके महिलाओं को समर्थन के लिए आउट ऑफ द वे आएगी, लेकिन मैं निराश हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जया जी, जब आपको आजम खान के सामने यहाँ पर रामपुर में रखा गया है, तो ये तो शायद मुझे लगता है आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रही होंगी और बीजेपी भी मेंटली प्रिपेयर्ड रही होगी कि किस तरह की आगे बयानबाजी आपके खिलाफ हो सकती है। 2009 में भी आपने ये देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो पहली रैली आपने की थी उसमें आप थोड़ा भावुक हो गई थी, उसके बाद लगा कि इनको और ज़्यादा इमोशनली ऐसा कुछ बोला जाए ना तो ये टूट जाएंगी? देखिए, मेरे जगह पे कोई भी होते तो नेचुरली दिल में जब मुश्किल होता है, दिल में आहत होती है, आंख भर आते हैं। तो कितना भी हम भरे सभा में हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो जिस तरह का मुझे उस समय पे किया है। आप कुछ बात करना चाहेंगे आज उसके बारे में? मैं मतलब हम सड़क पे जाए तो पथरा हो जाएगा और उनके गुंडे लोग हमारे दरवाज़ा ओपन करके हमें नीचे उतार के हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो हम उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे आ गए। ये मेरा हम लोगों का आदत की बात नहीं है। ये आप खुद सांसद होते हुए मैंने सुना आप रामपुर में ही रह नहीं पा रही थी किसी होटल में। तो उस समय पे फिर हम डट के रहे। उसके बाद मैं फिर FIR फाइल किया उन गुंडों के खिलाफ। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुझे बुलाया और डांटा, आप कैसे कर सकती हैं ये सब, आप थाना क्यों गए और FIR क्यों किया। दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैं कहाँ पहुँच गई, वेयर आई एम। क्या ये थी वजह आपकी पार्टी से निकलने की या पार्टी से आपको निकाला गया? दोनों में क्या था? मतलब आपके ऐसा समय आपके लिए आ गया था कि आप खुद छोड़ना चाह रही थी या वो लोग भी अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? नहीं, फिर भी मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई। उस वक्त मुलायम सिंह जी ने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा कि आज़म को हम खुश देख नहीं पाए। तो आज़म के खुशी, उनके इच्छा के खिलाफ मैं रामपुर से चुनाव को जीत कर आई। इसके वजह से मुझे पार्टी से निकाल दिया। जया बच्चन ने भी कुछ नहीं कहा आपके लिए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उनसे थोड़ी सी उम्मीद थी? देखिए, पार्टी से हटके हम कई साल फिल्मों में, फिल्म तो वो तो हमारी सीनियर, मैं तो कभी काम नहीं किया, लेकिन अमित जी के साथ कई काम की मैंने, कई फिल्मों में। तो एक होता है कि एक फिल्म बिरादरी, तो उसके नज़र से भी देखा जाए तो बट शी इज़ कम्प्लीटली अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन है नाउ। सो पार्टी से जो आदेश होगा या उनके इच्छा के अनुसार, मे बी शी इज़ नॉट कंसिडरिंग मी एज ए सिस्टर। अमर सिंह कह रहे हैं कि आजम खान एक राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी है। सिर्फ अमर सिंह जी नहीं, ये देश बोल रहे हैं। मेरे साथ मेरे कई मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक साधारण इंसान इस तरह का कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ही इज़ मेंटली डिसऑर्डर पर्सन, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि एक बार करें तो गलती हो सकती है, बार बार करेंगे तो इंटेंशन से कर सकते हैं। तो ये इंटेंशन से कर रहा है ताकि मैं डर जाऊं। औरत के लिए क्या है मुद्दा बताइए? एक कैरेक्टर, उसको असैसिनेट करो तो वो आप उससे डर के आप चले जाते हो। तो वही हुआ ना कि मेरे ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। आई डोंट केयर, बट स्टिल मतलब आप जहाँ जहाँ जाओगे मैसेज क्या दे रहे हो आप यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, यूनिवर्सिटी है और ये यहाँ पे कुछ नेता को चुनाव में जिताएगा तो आपको नाचने वाली स्कूल बनाएगी। तो इस तरह के अपने यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो? तुम समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या
दिस इज़ माई प्राइड। मैं कला के देवी, मेरा कृपा है। मैं आई एम ए स्पेशल पर्सन। गॉड ब्लेस्ड मी। कला के देवी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं जिसको उंगली पकड़ के लेकर आया था, तो उनको अपनी उस उंगली पे बहुत नाज है, मुझे लगता है कि जिसको लगता है, क्या आप उनकी उस उंगली को बोलेंगे कि अब अपनी जुबान पे, मुंह पे लगा लो? देखिए, मैं ये बोलती हूँ, उंगली पकड़ के मुझे लेकर आए, ये बात खुद बोल रहे हैं, लेकिन अब अमर सिंह जी को क्यों ला रहे हो आप? अमर सिंह जी को क्या कहा है? उंगली पकड़ के अमर सिंह जी को नहीं लाए हो ना। तो उस उंगली आपके मुंह पर लगाना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, कि जिस तरह के अभद्र शब्द कर रहे हो। बात इसमें है, अमर सिंह जी को उंगली पकड़ के यहाँ रामपुर नहीं लाया। अमर सिंह जी ने मुझे लेके नहीं आया, आजम खान साहब ने मुलायम सिंह जी को बोल के मुझे यहाँ लेकर आए थे। तब आपको पता है कि मैं फिल्मों में काम करती हूँ, तब आपको पता है कि मैं फिल्मों में डांस भी करती हूँ। जयाप्रदा होने की वजह से ही तो लेकर आया। आज अचानक आपको याद आ गए कि मैं नाचने वाली हूँ। अगर हम कभी जैसे सिर्फ गूगल पे जाके देखें ना जया जी, कि महिलाएं जो कि पॉलिटिक्स में हैं, उनके खिलाफ किस किस तरह के बयान आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान बहादुर हर पार्टी में हैं। ये क्यों होता है? ये बौखलाहट पुरुषों को हो जाती है क्या? ये अचानक से जैसे वो किसी महिला को देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो सबसे आसान तरीका है उसके ऊपर कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दो, वहीं वो सबसे पहले पिघल जाएगी। देखिए, मैं इस बात पर, इस नोट पर यही कहना चाहती हूँ कि जब पार्लियामेंट में आप 33% के लिए इतने डिबेट कर रहे हो और बाहर आने के करते हैं कि परकटी लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लिपस्टिक वाले नहीं आना चाहिए, बड़ी बिंदी वाली। हाँ। सो ये जो है, इस समाज में सोचने का बदलना चाहिए सोच।